अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खून की होली खेली गई और कहा जा रहा है कि 100 से ज़ायद पीटीआई के एहतजाज करने वाले कारकुनून, उनके सपोर्टर्स को मार दिया गया है, वो मारे गए हैं। कल रात जो एक क्रैकडाउन किया गया है डी चौक में, उसमें इतने लोगों की मौत वाक़या हुई है, ये कहा जा रहा है। एक तो मेरे पास ये खबर है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर ये है कि लबनान में और इसराइल के माबैन सीज़ फायर हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, यानी एक जंग जो है वो रुक चुकी हुई है। इस जंग को किन शराइत पे रोका गया है, इस जंग को कैसे रोका गया है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मैं ये डिटेल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। यमनियों को रूस भर्ती करेगा अपनी फौज में और उसको इस्तेमाल करेगा यमनियों को यूक्रेन के खिलाफ। यमनी, मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूं नाज़रीन, यमनी एक जंगजू कौम है, ठीक है। यमनी जो काम करते हैं ना, वो एग्जैक्टली यही होता है कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं भैया कि हमें डर नहीं लगता। और यकीनी तौर पे उन्होंने इस बात का सबूत भी दिया है। जितना उन्होंने नुकसान अमेरिका और इसराइल को उन्होंने पहुंचाया है, शायद ही किसी और ने पहुंचाया हो, माली तौर पर भी और जानी तौर पर भी। अच्छा, अब खबर यह है, ग्लोबल आई न्यूज़ ये कह रहा है कि रशिया हैज़ रिक्रूटेड थाउजेंड्स ऑफ यमनी मैन टू फाइट इन यूक्रेन। इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह नाज़रीन। अच्छा, अब ईरान जो है वो हैवी सबमरीन्स जो है वो बना रहा है। हुआ यह है कि इसराइल ने लबनान से जंग रोक दी है, सीज फायर का मुआहदा, सीज फायर का एग्रीमेंट हो गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर इसराइल को क्या सूझी। पहली बात तो यह कि इसराइल हारा है, ये जंग बहुत बुरी तरह हारा है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। यानी लबनान का एक गांव भी वो फतह नहीं कर पा रहा था, एक बात। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि अब इसराइल ने कहा है कि मेरा पूरा का पूरा जो फोकस है वो होगा ईरान पे। यह है बड़ी चीज़, क्योंकि वो चाह रहा है कि उसको लगता है कि लबनान मेरे लिए इतनी बड़ी थ्रेट शायद रहा नहीं, मुझे असल थ्रेट जो है वो ईरान से है। क्योंकि लबनान में भी अगर ताकत है, अगर लबनान ताकतवर है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उसके पीछे ईरान है। तो वाई नॉट मैं ईरान को ही टारगेट करूं ताकि लबनान की ताकत खत्म हो जाए। तो अब लग ये रहा है कि इसराइल अगले चंद दिनों में ईरान के साथ पंगा लेगा और वो बहुत बड़ा पंगा होगा। अब दोस्तों, मैं आपको खित्ते की सूरत हाल से आगाह कर देता हूं। रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, रूस पूरी नेटो से लड़ रहा है, नेटो के पीछे अमेरिका खड़ा है। किसी भी वक्त ऊपर नॉर्थ में एटमी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि रूस ने कहा है कि मुझ पे हमले होते रहे तो मैं एटम बम इस्तेमाल करने से दरेक नहीं करूंगा, मैं करूंगा। और मैंने कल की व्लॉग में आपको कहा था कि अमेरिका ने यूक्रेन को एटम बम के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, बल्कि दे दी है, उसको एटमी हथियार भी दे दिए हैं, ठीक है जी। फिर फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, ये एटमी ममालिक है, इनके साथ भी रूस लड़ रहा है। अब नीचे आ जाएं दोस्तों, ईरान इसराइल, वो जंग अभी भी जारी है, हमले नहीं कर रहे एक दूसरे पे, लेकिन हमले का एहतमाल रहता है। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई खराब है। पाकिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि फौज और पीटीआई के सपोर्टर्स आमने सामने आ चुके हुए एक दूसरे के, क्योंकि डेफिनेटली रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद में फौज तलब की गई थी हुकूमत की तरफ से। तो जो क्रैकडाउन हुआ है, जो डिस्पर्स किया गया है पीटीआई के कारकुनान को, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम इदारे शामिल थे। दोस्तों, खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर डी चौक तो खाली करा लिया कल रात इन्होंने। खबर यह दी जा रही है कि 100 के करीब लोग या जख्मी हुए हैं, उनकी वो मौत भी वाकया हुई है, बरह रास्त गोलियां चली हैं। बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि लाइव एम्यूनेशन किया गया है इस्तेमाल, यानी बरह रास्त गोलियां चलाई गई हैं एहतजाज करने वालों पे। मानसहरा से दोबारा एहतजाज शुरू होगा, एक और लहर आएगी इस्लामाबाद की तरफ। और कल रात खबर आई थी कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं था, बुशरा बीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। रियासत अपनी रिट कायम करने की पूरी कोशिश कर रही है। रियासत ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि वो हर तरह से अपनी रिट कायम कर दे, लेकिन नजर यह आ रहा है कि आवाम किसी ना किसी तरह से इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो गई थी और डी चौक पहुंचने में भी कामयाब हो गई थी। देखना यह है कि अगर तो वाकई ही 100 लोग मरे हैं इस एहतजाज में, तो इससे पीटीआई को कितना नुकसान होगा, या फिर इनकी इस तहरीक के अंदर मजीद इजाफा होगा, मजीद जान पड़ेगी, ये लोग मजीद जोश वलवले के साथ इस्लामाबाद वापस आएंगे। रियासत बमुकाबला पीटीआई बहुत जोरों पे सूरत हाल इस वक्त हो चुकी हुई है नाजरीन। ये हैं आज की बड़ी खबरें। कुछ चीज़ें के हवाले से मैं आपको अपडेट दे देता हूँ दोस्तों। एक अपडेट आप मुझसे और ले लीजिए जो कि बड़ी अहम अपडेट है नाजरीन। अच्छा, अब हुआ ये है
कि यहाँ पे मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। तेहरान टाइम्स, BBC, ये सब जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत जुल्म हुआ है कल रात। लेकिन यहाँ पे ऐसी कई वीडियोज़ हैं जो कि मैं आपको शायद दिखा भी पाऊँ कि जिनमें अली अमीन गंडापुर पर भी तनकीद हुई है, और पहले भी तनकीद हुई थी कि अली अमीन गंडापुर जो कि CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं KP के, जो सूबा है पाकिस्तान का, वहाँ के, वो कल रात भी भागने की कोशिश कर रहे थे। उन पे पहले भी इल्ज़ाम है कि वो बीच रास्ते में सबको छोड़ के भाग जाया करते थे। ठीक है जी, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। BBC कह रहा है कल रात डी चौक पर क्या हुआ। डी चौक पर जमा होने वाले कारकुनों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रात 11 बजे शुरू हुआ, जिसकी इब्तिदा में मुजाहिरीन को चारों तरफ से घेरा गया और करीब वाक़या मार्केटों को बंद करने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स मुकम्मल बंद कर दी गई। अच्छा, एक खबर हम उससे और ले लें। यहाँ पे कमांडर ऑफ द इजरायली एयरफोर्स का जो कमांडर है ना, मेजर जनरल टॉमर बार, वो हिजबुल्लाह ने उसको मार दिया, उसको जहन्नम वासिल कर दिया। ये एक बड़ी खबर है। ये अभी चलते चलते मैं चल रहा था तो मेरे सामने ये खबर आ गई नाजरीन। अच्छा, अब नेतन्याहू का ये बयान सुन लीजिए जरा। ये इसने कल रात बयान दिया और सीज फायर का ऐलान किया लबनान ने, और कहा है कि अब हमारा फोकस है ईरानियन थ्रेट पे, रिन्यूइंग आर्मामेंट्स दैट विल सून बी रिन्यूड, कटिंग ऑफ द एरिनाज बिटवीन लेबनान एंड गजा। हमारा गजा पे अब फोकस नहीं है, लबनान पे फोकस नहीं है, गजा और लबनान के दरमियान जो राबता है हम उसको काटेंगे और अब हम ईरान पे फोकस करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये जो ईरान और इसराइल में ठंड पड़ी हुई है ना, एक ठंड माहौल जो आप देख रहे हैं, ये बहुत जल्द ठंड माहौल नहीं रहेगा। ऐसा लग रहा है कि अनकरीब बहुत जल्द ये कोई बड़ा वार इसराइल करेगा। इसराइल चुप नहीं बैठेगा, उसको जंग चाहिए, और जो बाइडन को जंग चाहिए। जो बाइडन ने उधर यूरोप में जंग करवा दी ना, इस वक्त यूक्रेन हालत जंग में, और यूक्रेन को बार बार उकसाया जा रहा है, उसको हथियार दिए जा रहे हैं, उसको सपोर्ट की जा रही है कि अपने से 10 गुना बड़े रूस पर तुम चढ़ाई करो। रूस ने अभी तक अपनी ताकत का 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो पूरी ताकत से यूक्रेन पर हमला करेगा तो यूक्रेन नहीं बचेगा। लेकिन ये बात न जाने यूक्रेन को समझ नहीं आ रही। वो यूरोप की ईमा पे और अमेरिका के उकसाने पे बार बार रूस से पंगे ले रहा है, रूस को छेड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ईरान चूंकि रूस ईरान की मदद करता है, अब सही वक्त है, रूस वहां पे एंगेज हो चुका हुआ है। अब लग रहा है कि ईरान शायद वो ईरान की मदद को ना आए, तो ये सही वक्त है ईरान पे हमला कर देने का, ऐसा प्लान नजर आता है। तो दोस्तों, इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।